मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को हम बड़ी आसानी से बेसिक मैनिपुलेशन से निकाल सकते हैं। उनमें से आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे sin 6 डिग्री की वैल्यू निकाली जाती है। और अगर आपको इसका कोई अल्टरनेटिव मेथड पता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि जो हमारे लर्नर है उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए इस क्वेश्चन के प्रति। तो sin 6 डिग्री को सबसे पहले मैं फर्दर करूंगा ब्रेक डाउन किस चीज में, 60 माइनस 54 डिग्री में। अब यही क्यों किया सर आपने, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ मेरे को वैल्यूज पता होती है। चलो देखते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो sin 60 माइनस 54 जो है आपके पास, sin a माइनस b जो होता है, कैन आई राइट द sin a माइनस b एज sin a cos b माइनस cos a sin b। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का। अब sin 60 की जो वैल्यू होती है बड़ी प्यारी सी होती है, वो क्या होती है, √3/2 होती है। अब जो cos 54 है, कैन आई राइट द cos 54 एज sin 36? डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो sin थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू भी मेरे को पता होती है, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब sin 54 जो होता है उसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 36। ओके, यानी कि यार अगर मेरे को sin 6 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो अगर मेरे को कोई cos 36 और sin 36 की वैल्यू ला के दे देगा तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि sin 6 डिग्री की क्या वैल्यू होने वाली है। अब इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे sin 18 की वैल्यू निकालते हैं। आपको याद होगा sin 18 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वो आपको बताया था। सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ sin 18, कैन यू आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18? मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये अगर आपको sin 18 की वैल्यू पता है तो आप cos 18 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इफ यू नो द थीटा इज इक्वल टू 18, you can also find the value of sin 18 और cos 18, both of them if you know any one of them। okay, अगर आपको एक भी पता है तो दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं कि cos जो 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos 2 थीटा जो होता है वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए थीटा को मान लेते हैं 18 डिग्री। अब जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू 18 डिग्री मानी, कैन आई राइट इट लाइक कि जो मेरा cos 36 डिग्री होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 के बराबर होगा। अब प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कैसे sin 18 और cos 18 की वैल्यू निकालते हैं। तो cos 18 की अगर वैल्यू पता होगी तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू को रख दोगे तो कैन यू इजीली गेट द वैल्यू ऑफ cos 36 अगेन। तो चलो बेसिक मैनिपुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बेसिक मैनिपुलेशन है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो cos 36 होता है उसका वैल्यू क्या होता है आपका, सिंपली √5 प्लस 1/4 होता है। सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ cos 36, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 36। तो दोनों की एक बार वैल्यू निकाल देता हूं। जो आपका cos 36 है उसकी वैल्यू आएगी √5 प्लस 1/4, और जो sin 36 है उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10 माइनस 2√5/4। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बेसिक सी मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो अगर आपको sin 36 पता लग गया, आपको cos 36 पता लग गया, तो आपको बस यहाँ पे पुट करना है और आंसर को निकालना है। तो कैसा हो जाएगा आपके पास, sin 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली √10 माइनस 2√5/4 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 1/2, और कोई cos 36 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, √5 प्लस 1/4 हो जाएगा। इफ आई विल टेक 1/8 एज अ कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, कैन आई राइट इट लाइक कि जो अंदर मेरा बचने वाला है वो बचने वाला है कितना, √3 मल्टीप्लाई विद √10 माइनस 2√5 माइनस √5 माइनस 1। ठीक है, तो जो ये वैल्यू हो जाएगी वो सिंपली किसकी वैल्यू हो जाएगी, sin 6 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसमें sin 18 और cos 18 का कांसेप्ट यूज हुआ है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार उस वीडियो को देखिए। और